नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ चैनल और मैं आपका दोस्त इमरान रज़ा। आज हम इस समय मौजूद है खोरी गांव में। आपको बता दें कि बीते 1 साल पहले आज के दिन ही खोरी गांव पे बुलडोज़र चलाया गया, हजारों घर को नेस्त नाबूद कर दिया गया, मिट्टी में मिला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ये कार्रवाई की गई। और मैं आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि पीएलपी लैंड पे जितनी भी मकानें बनी हैं उन सभी मकानों को तोड़ के पीएलपी लैंड को खाली कराया जाए, मगर केवल और केवल पीएलपी लैंड पे जो बनी थी गरीबों के मकान को तोड़ दिया गया। जो जितने भी सीमेंटेड मकान आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जहाँ तक नज़र जा रहा है वहाँ तक मकानों को तोड़ के ध्वस्त कर दिया गया है। और एकदम जस्ट इसके बगल में मैं कहूँगा सहयोगी से दिखाने के लिए कि बहुमंजिला इमारतें, होटल्स यहाँ पे मौजूद है जो कि पीएलपी लैंड पे है। होटल के एक ईंट को नहीं छुआ गया, ना एक ईंट को तोड़ा गया। आखिर इस तरह से दोहरा व्यवहार, गरीबों के साथ अत्याचार, गरीबों पे प्रहार क्यों किया गया, ये तो आप खुद ही सोच सकते हैं। जो पूंजीपति लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जिनके हाथ में सत्ता का पावर है, जो पैसे का रुआब है जिनके पास, जो एमसीडी के अधिकारियों को खरीद सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी मानने को तैयार नहीं है, उन पे कार्रवाई करने को कोई तैयार ही नहीं है। उनको कोर्ट और एमजीएफ के द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है और इनके मकान को ना अभी तक तोड़ा गया है। 1 साल बीत गए, ना तोड़ा गया है, ना तोड़ने की कोई बात हो रही है। गरीबों को यहाँ से तोड़ करके घर को उनके सामने आप समझ सकते हैं कि गरीब जो कि एक रुपए जोड़ करके अपना एक ईंट जोड़ के मकान बनाता है। लोग यहाँ पे पिछले 30 साल से 40 साल से रह रहे थे, इनके पास यहाँ के दस्तावेज भी मौजूद हैं, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने इनकी एक ना सुनी और ये पूरा इलाका खाली करवाने को कह दिया। आपको बताते चलें कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास 1970 के 1980 के राशन कार्ड भी मौजूद हैं, मगर उनको भी सरकार यहाँ का निवासी मानने को तैयार नहीं है। तो आखिर किस दस्तावेज को सरकार मानेगी? सरकार के हिसाब से ये कहना है, सुप्रीम कोर्ट की जब बिना सर्वे किए गए एक रिपोर्ट एमजीएफ के द्वारा सौंपी गई कि यहाँ पे 6500 मकान यहाँ पे मौजूद थे, मगर वास्तविकता ये है कि 10,000 से ज़्यादा परिवार यहाँ रह रहे थे, 10,000 से ज़्यादा मकान यहाँ पे थे, मगर 10,000 को छोड़िए 6500 जो कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है इस बात को। ड्रोन सर्वे से ये कहा गया एमजीएफ के द्वारा कि 6500 मकान यहाँ पे मौजूद थे। तो 6500 लोगों को एक लॉ के हिसाब से ये कहा जाता है कि अगर कहीं पे सरकार तोड़ती है तो उनके पुनर्वास के लिए दूसरे जगह बना करके दिया जाता है, मगर क्या 650 लोगों को बना करके उनके रहने की जगह दी गई? अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी सूत्रों से पता चला है कि 1009 लोगों को एमजीएफ के द्वारा फ्लैट अलॉट किए जा रहे हैं, मगर अभी तक किए नहीं गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन ये भी थी कि जब तक इन लोगों को पुनर्वास नहीं कराया जाता है तब तक एमजीएफ के द्वारा पर परिवार को 2000 रुपये महीना किराया देना पड़ेगा। मगर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को ताक पर रखते हुए एमजीएफ ने 1 रुपया भी किसी परिवार को अभी तक नहीं दिया है, ना एमजीएफ की देने की ऐसी कोई मंशा नज़र आ रही है। आपको बताते चले कि एमजीएफ जो है वो सरकार के दबाव में काम करती है, पूंजीपतियों के दबाव में काम करती है। और जहां पूंजीपति लोग, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इमारतें हैं जो कि कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी की है, बहुत सारे फार्म हाउस आपको आसपास में नज़र आएंगे जो कि IAS IPS के हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स के हैं, नेताओं के हैं, उनकी एक ईंट भी नहीं हिलाई गई, मगर गरीबों की झुग्गियों को आंखों के सामने तोड़ करके नेस्तो नाबूद कर दिया गया। हजारों लोग घर से बेघर हो गए। आज इस तपती गर्मी में बस पन्नी डाल करके किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं और कब इनके साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाए कुछ पता नहीं है। इस तरीके से सरकार की निंदनीय जो शर्मनाक घटना है जो सरकार द्वारा की गई है, इसका पूरी जोर से विरोध करते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे सामाजिक संगठन के द्वारा आज 1 साल पुरने पे काला झंडा दिखा करके विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, काला दिवस मनाया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं, लोगों से बात करके बताते हैं कि 1 साल पहले क्या हुआ और 1 साल के बीच में सरकार के आदेश पर कहां तक मामला पहुंचा है। क्या लगता है कि एमजीएफ इनको पुनर्वास के लिए मकान देगी या नहीं देगी, या एमजीएफ और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कार्रवाई अभी तक सामने पेश अमल आई है। आइए सुनाते हैं लोगों का क्या कहना है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे बसे खोरी गांव को 1 साल पहले आज के दिन ही तोड़ के नेस्तो नाबूद कर दिया गया था। आज उसके विरोध में जो भी खोरी गांव के स्थानीय निवासी हैं, जो पिछले 20-30 वर्षों से वहां पे निवास कर रहे थे, उन लोगों ने काला झंडा दिखाकर विरोध मार्च किया और साथ ही सरकार से ये गुजारिश की, गुहार लगाई कि उन्हें पुनर्वास करने के लिए जो सरकार ने आदेश दिया था, इन्हें पुनर्वास कराया जाए और नई जगह पे इनको बसाया जाए, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से इन लोगों को अभी तक किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दी गई है। एमजीएफ लगातार सरकार की बातों को अनसुना कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को ध्यान में
नहीं रख रही है और अभी तक 6,500 परिवार सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से वहाँ पे निवास कर रहा था, मगर एक्चुअल में वहाँ पे लगभग 10,500 से ज़्यादा परिवार निवास कर रहे थे। मगर सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ही 6,500 परिवार को पुनर्वास की योजना के तहत पुनर्वास की फैसिलिटी मिलनी चाहिए, मगर एनजीएफ का इस पर कोई ध्यान नहीं है। इसी को लेकर के आज सारे लोगों ने विरोध मार्च निकाला और शांति प्रदर्शन किया, काले झंडे दिखाए और सरकार के विरोध में आज यहाँ पे कैंडल मार्च भी किया गया। हम काला दिवस मना रहे हैं क्योंकि आज ही के दिन 7 जून को 2021 में नोटिस लगा था खोरी गांव टूटने के लिए, इसीलिए और अभी तक 1 साल हो गया लेकिन किसी ने न्याय नहीं किया है। ना सरकार ने ना सुप्रीम कोर्ट ने किसी ने भी न्याय नहीं किया कि घर तोड़ा है तो लोगों को पुनर्वास दे, घर दे, कहीं बसाए, उनके लिए कुछ करे, कुछ भी नहीं किया। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है, इसीलिए हम लोग आज इस 7 जून को 1 साल हुआ है तो हम काला दिवस मना रहे हैं। क्या लगता है सरकार इस मामले पे कोई सुनवाई करेगी? जैसा कि सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि जिन लोगों को पुनर्वास कराना है उनको जल्द से जल्द पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी, ऐसा कोई व्यवस्था हुई है? अभी तक कुछ भी व्यवस्था नहीं किया गया है और वो तो हमें कुछ देना ही नहीं चाहती। जैसे अंधी सरकार होती है ना, अंधी बहरी सरकार, वो सरकार है जिन्होंने हमारी खोरी गांव का ना तो दर्द देखा और ना हमारे लिए कुछ किया, ना सुना हमारे बारे में कुछ भी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था कि जब तक इनका पुनर्वास नहीं होता 2,000 रुपये महीने के इनको दिए जाएं, क्या उस पर कोई अमल हो रहा है? नहीं, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 400 में से भी कुछ लोगों का कम है जिनको उन्होंने 12,000 रुपये दिए और किसी को तो दिया ही नहीं है। क्या लगता है कि सरकार की ऐसी मंशा नहीं है कि लोगों को पुनर्वास कराया जाए? बिल्कुल साफ साफ उनको लगता है कि वो कुछ करना ही नहीं चाहते। उनके नज़र में गरीब और गरीबी कोई मायने नहीं रखता। सरकार के रिकॉर्ड में कितने घर यहाँ पे थे जिनको तोड़ा गया है? अगर कोर्ट में जिस हिसाब से जिस ऑर्डर के तहत ये तोड़ने का ऑर्डर आया था उसमें 10,000 घर बताए गए थे और जो सरकार ने जो ड्रोन सर्वे किया था उसमें 6,600 घर बताया था। तो 6,600 लोगों को पुनर्वास की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी? नहीं, क्योंकि उन्होंने सर्वे नहीं किया है और हमने एक ई पोर्टल पे अगर हमने रजिस्ट्रेशन भी किया है तो 5,000 से ऊपर हमने रजिस्ट्रेशन किया लोगों का, उसमें भी उसने पात्रता के हिसाब उसमें पुनर्वास नीति से बाहर निकाल रखा। सिर्फ 1,009 लोगों को उसने चुना है, उनको भी नहीं दिया है। तो अब क्या डिमांड है आपकी सरकार से? क्या आप लोगों ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया? लेकिन कोर्ट में भी हमने खटखटाया, हमारे कोर्ट में हम गए भी, लेकिन कोर्ट भी हमारी बातें नहीं सुन रही, नहीं मान रही है। तो आगे क्या करेंगे आप लोग? हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे जब तक कोर्ट नहीं सुनती, सरकार नहीं सुनती। अपने हक की आवाज़ हम उठाते रहेंगे और लड़ते रहेंगे ऐसे ही। हमें बस इंसाफ चाहिए। हमारा घर टूटा है तो हमें हमारा घर चाहिए। 7 जून 2021 खोरी गांव के लिए एक तुगलकी आदेश आया जिसमें कि नगर निगम फरीदाबाद ने झूठे दस्तावेजों को आधार के ऊपर में सर्वोच्च न्यायालय ने खोरी गांव को तोड़ने का आदेश दिया। मगर खोरी गांव को तोड़ने के साथ साथ उन्होंने पंजाब प्रिवेंशन एक्ट को लागू करते हुए ये कहा था कि पूरे 123 जो एरिया है फरीदाबाद में उन सबको हटाया जाए, जंगल की ज़मीन पर से हटाया जाए। अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने खोरी गांव को हटाने का तो आदेश दिया, मगर उसके बाद में जंगल की ज़मीन कौन सी है और कौन सी नहीं है इस पर चर्चा शुरू की, जो कि महीनों से चल रही है। ये समझ में नहीं आया कि नगर निगम फरीदाबाद ने कोई सर्वे नहीं किया, 10,000 से ज़्यादा घरों को तोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट में आज तक कोई डॉक्यूमेंट दायर नहीं किया, फाइल नहीं किया, जिससे मालूम पड़े कि कितने लोग रहते थे। ये हरियाणा के इतिहास के अंदर में सबसे बुरा और काला अध्याय रहा है। हज़ारों लोगों को बेघर बार कर दिया गया, बिना कोई सर्वे किए गए, और हटाने के बाद पूछा जा रहा है कि आप कहाँ यहाँ रहते तो उसके सबूत दीजिए। हम ये चाहेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय और हरियाणा सरकार इस बात को समझे कि ये पूरी मानवीय त्रासदी है, जो कि सदियों मैं बार बार कह रहा हूँ कि इतिहास में लिखा जाएगा हरियाणा के, कि एक पूरे क्षेत्र को बर्बाद करेगा। मेरे पीछे बड़े होटल आपको दिखाई देंगे, ये बड़े होटल भी इन्हीं PLPA लैंड के ऊपर में है, मगर इनको कुछ टच नहीं किया, मगर यहाँ के हज़ारों परिवारों को बेदखल कर दिया गया। आज वो कहाँ किस हालत में रह रहे हैं, लोग भूखे तक सोते हैं, कभी एक दिन का खाना कभी मिल पाता है, कभी नहीं मिल पाता। सर्वोच्च न्यायालय के कहने के बावजूद भी अभी तक लोगों को 2,000 रुपये महीने के हिसाब से 6 महीने का, जिनको कि सर्वोच्च न्यायालय के कहने पर MCF ने माना था कि 1,009 लोग हैं जिनको कि हमने अभी पुनर्वास देने, तथाकथित पुनर्वास, जो फ्लैट बेच रहे 5 लाख में, मगर जो किराया देना था वो भी नहीं दिया। तो हम पूछ रहे हैं कि क्या गरीब इंसान, मेहनत मजदूर वाला व्यक्ति, जिसने पूरा आसपास का खोरी गांव के आसपास जितनी भी बिल्डिंग हैं सब में इनका हिस्सा होगा, सभी के प्लम्बरिंग का काम करते, सिलाई का काम करते, पूरे शहर को बनाने वाले लोगों का क्या इस शहर में कोई जगह नहीं है? मगर हम हक की लड़ाई तो लड़के रहेंगे और जीतेंगे।
तो कैसे रह रही हैं 1 साल से और कहाँ रह रही हैं आप? मुसीबत बहुत काट रहे हैं, आंधी आ रहा है, पानी आ रहा है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे को लेके पन्नी पकड़ के पन्नी दिया जाता है, बारिश में होते पत्थर गिरता है, ऐसे धूप में ऐसा धूप रहता है, दोपहर में धूप गाछ के पेड़ तल बैठी रहते हैं, बालक को लेके छोटे छोटे बच्चे। सरकार ना हम लोग को घर दिया ना कुछ दिया, यहाँ बहुत मुसीबत काट के रह रहे हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ से हमारा सर भी फोड़ दिया, कुछ भी ना। एनजीएफ के अधिकारी आपके पास आते हैं, पुनर्वास की योजना पे कुछ बात हुई आप लोगों से, कुछ रहने की व्यवस्था कराई गई? नहीं, कुछ भी नहीं दिया। अगर हमारे दे दे तो हमारे को कुछ नहीं दिया। हाँ जी अम्मा जी, क्या कहना है आपका? आप कब से यहाँ रह रही हैं और घर टूटने के बाद कहाँ हैं आप? बस वही जुग्गी बना के हो रोड पर बैठे, आंधी आए तूफान आए चाहे धूप हो, इस हाल में भी हो जी ही रहे, किसी तरह जिंदगी है तो मर तो नहीं जाएंगे। अब कितने वर्षों से यहाँ रह रही थी आप? मिनिमम 2010 से पकड़। सरकार तो इतनी बेशरम है कि 8 साल में कहती थी कि कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार है, आतंकी फैला रही है, ये है वो है, लेकिन कांग्रेस की हुकूमत में आज तक गरीब इतने परेशान नहीं है, न इतनी चोरी, न इतनी भ्रष्टाचार, न इतना काला। ऐसे मुसीबत में रह रहे हैं, क्या करें, बच्चे छोटे छोटे हैं, अब छोटी छोटी में भी रहना नहीं देता है, क्या करें। हम तो ऐसे किराए भी भरे, किराया भी बहुत महंगा है, कमाने वाला भी नहीं है, आदमी का भी हाथ उठा है। इधर आ जाइए। हम तो 1 साल हो गए, आज कुछ भी नहीं, सरकार कुछ भी नहीं, सरकार कुछ भी नहीं बोलते, बाकी की तरह जो जी बताइए, कहाँ पे रह रही हैं अभी आप? यहीं रहते हैं, जो कि बनाए थे इसी में, ठंडी में बारिश में सब में सो रहे थे, लेकिन YMCA बोले हटाओ, नहीं डालना है, बिल्कुल हटाना, आज के बाद हम मत यहाँ डालना है, हम नहीं डालेंगे। बोले नहीं सर जी, बोले थे हम नहीं जानते हैं, जाओ जहाँ मर्जी वहाँ जाओ, फार्म भरो, कुछ भी करो, हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन यहाँ से चले जाओ, हर हाल में जाना है, यहाँ से नहीं कुछ मिलेगा। क्या कहना है आपका? 1 साल बीत गया, काला दिवस आज आप लोग मना रहे हैं, सरकार के खिलाफ, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, क्या कहेंगे इस बारे में? गवर्नमेंट से हम यही चाहते हैं कि हमको दोबारा से यहीं रहने दी जाए, यही कहना है हमारा। 1 साल हो गया मगर ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई। कहा गया था कि आपको MGF के द्वारा पुनर्वास के लिए जगह दी जाएगी, क्या हुआ इसका? कुछ नहीं हो रहा जी, कोर्ट का भी जो कोर्ट ने आदेश निकाला था उसको भी मतलब मान नहीं रहे हरियाणा गवर्नमेंट ये। तो आप क्या चाहते हैं? आप तो यही चाहते हैं किसी तरह से हमको रहने दी जाए। जी, क्या कहना है इस मामले में आपका? आपके घर को तोड़ दिया गया। से ज़्यादा हो गई यहाँ पे रहते जब से हमने यहाँ देखो जगह भी खरीदी, हम गाँव में बेच के आए, हमने जमीन खरीदी, जब तो सरकार नहीं थी। अब जब देख ली कि इन लोगों ने मेहनत करके मकान भी बना लिया, सब कुछ कर दिया, तो अचानक आके उन्होंने ऑर्डर दे दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट का यही न्याय था? क्या सुप्रीम कोर्ट ने यही सोचा था? 1-2 घर तो नहीं थे, झुग्गी झोंपड़ी कहाँ थी? इतने बढ़िया बढ़िया घर थे, 10,000 घर थे, एक दिन में तो नहीं बसे, कम से कम 5 साल में तो नहीं बसे, 10-20 साल से तो रह ही रहे इंसान। जब से सरकार कहाँ चली गई? फार्म हाउस पे कार्रवाई नहीं हुई, इस बारे में क्या कहेंगी आप? क्योंकि क्या बताया जाए, इतना दिन से 11 महीना हो गया, आज बेटा फार्म हाउस में कैसे होगा? सैनिक फार्म में चीता निकलता है, किराया नहीं जुट पा रहा है, निकलती है, हरण निकलता है, वहाँ पे कैसे खाने के लिए पैसे लाने हैं ना, जुगा रहे हैं कि बच्चे को पढ़ाए, किराया दे। सर इसका कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है सर। अब देखिए, इसको सुनवाई होना चाहिए कि हमको यहीं पर कहीं जगह, कहीं व्यवस्था हम लोग को करे। हम लोग भटक रहे हैं, इधर से उधर भटक रहे हैं, किराया हमारे पास तो पैसा नहीं जुट रहा है कि हम किराया दे पाए, यहाँ से क्या करें।